सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भजन दीपालिका जी आप कहिए, वो ले 2 भजन लेंगे अलग अलग व्यक्ति। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी नमस्ते जी, शुरू कर रही हूँ जी। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास, हरदम समझे आपको पास। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। करे तुम्हारा ही गुणगान, ऐसी कृपा करो भगवान। सुख में तुमको भूल न पाए, दुख आने पर ना घबराए। सुख में तुमको भूल न पाए, सुख दुख आने पर ना घबराए। सुख और दुख में रहे समा, ऐसी कृपा करो भगवान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। करे जगत के सारे धंधे, पर धंधों के पड़े न फंदे। करे जगत के सारे धंधे, पर धंधों के पड़े न फंदे। जीवन होवे कमल समान, ऐसी कृपा करो भगवान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। दयावान और परोपकारी, बन जाए सबके हितकारी। रहे तुम्हारा ध्यान, हर एक से हम करें भलाई, किसी के साथ न करें बुराई। ऐसे नेक बने इंसान, ऐसी कृपा करो भगवान। गुण अपना में अब गुण छोड़े, झूठ कपट ऐसी कृपा करो भगवान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास, समझे हरदम आपको पास। पालिका जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ जी मैं बोलूं? नहीं नहीं, मैंने कहा मैं बोलूं, अगर आवाज आ रही है तो। लीजिए कांता जी, आप लीजिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? नमस्ते। हाँ जी, मैं गायत्री का मंत्र बोलूंगी। गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया। जद मैं उस दे अर्थ उचारे, जद मैं उस दे अर्थ उचारे, कष्ट कलेश मिट गए सारे।
मन मेरा हर्षाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया। जद मैं तेरी माला फेरी, जद मैं तेरी माला फेरी, दूर हुई मन की मैं मेरी, दूर हुई मन की मैं मेरी। सुख सागर लहराया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया। जद मैं तेरे अर्थ विचारे, जद मैं तेरे अर्थ विचार, बुद्धि दे ताले खुल गए सारे, बुद्धि दे ताले खुल गए सारे। सविच प्रभु नु पाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री माया तेरा ध्यान लगाया। जो मंगया सो पाया तेरा ध्यान लगा। गागर दे विच सागर भर दे, गागर दे विच सागर भर दे, बुद्धि मेरी नू उज्जवल कर दो, बुद्धि मेरी नू उज्जवल कर दो। जो मंगया सो पाया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया। प्रात समय दे उसे दे आवे, प्रात समय जो उसे दिया, मन मंदिर में प्रभु कपावे, जीवन सफल बनाया तेरा ध्यान लगाया। गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया, गायत्री माँ माया तेरा ध्यान लगाया। धन्यवाद जी। पता नहीं ठीक बोला है कि नहीं मैंने। चलो बहुत बढ़िया। आवाज भी आई है कि नहीं आई? ठीक आवाज है। हाँ, तो हमारे आज के वक्ता है विमलेशी बंसल, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। विमलेश जी। ओम ओम ओम। फोटो आ रही है? पता नहीं आज लाइट नहीं है हमारी, आगे की लाइट फ्यूज हो रही है, लेकिन आज चेहरा साफ नहीं आ रहा है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मैम। आपको दिख रहा है? चलिए ठीक है, वो आपको दिखना चाहिए। फिर वो और अंधेरा हो जाएगा क्योंकि आगे की लाइट फ्यूज पड़ी है आज। देखते हूँ करके बंद। अब देखो, अब देखो, ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। पहले ज्यादा सही मैं थी, कांता कांता माता जी। अब साफ नहीं आज दिख रहा देख लो, ना। अभी आज देख लो मेरे को। जब तक एक भजन और बोल लीजिए, अभी आ गए बिजली वाले भैया, वो लाइट इसमें लगा रहे हैं। नहीं, वो इसी कमरे में लाइट लगा नहीं रहे आ हैं, वो रही है, बात हो साफ रही है है। बीच में। नहीं आप एक साफ है, भजन ले फोटो भी लीजिए, साफ है। मुनि जी एक भजन गाइए, मुनि जी एक बस भजन क्लास आ रही गाइए। है, आवाज भी और साफ भी, फोटो भी। आपके चलिए ठीक है, शुरू कर दे। पीछे की जला के मना कर रहे हैं वो, पीछे की मत जलाओ। ये सेकंड नंबर की है ये। हाँ यही, इसमें लूज भी है ये बटन। अब मैं शुरू कर दूं अपना प्रवचन? हैं? कह रहे हैं बात करूंगा, नहीं हो सकता प्रवचन शुरू। जब तक आप एक जना बोल लो, कोई भजन बोल लो। हमारी फोटो आपकी मैं रखती हूँ जी। हाँ आशीष बत्रा। हाँ जी, चालू करिए, चालू करिए। हाँ जी, हाँ जी, आप सबको नमस्ते। विमलेश जी को, विदुषी जी को बहुत बहुत नमस्ते। मैं इनका ही बोला हुआ भजन बोल रही हूँ। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम ही ओम तुम गाते चलो, प्रभु के गीत सुनाते चलो।
प्रभु के गीत सुनाते चलो, मानव तू है कितना सुंदर, देख ले अपने अंदर, शुभ कर्मों से कट जाते हैं दुख के सारे बंधन, प्रभु से नेह लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सुखियों से तू हंस के तू बोले, दुखियों के दर्द तू टाले, सुखियों से तू हंस के बोले, दुखियों के दर्द तू टाले, भूख से रोते बिखलते बच्चे, भर दे उनके निवाले, भूख से रोते बिलखते बच्चे, भर दे उनके निवाले, खाते हुए कुछ खिलाते चलो, खाते हुए कुछ खिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओम ही ओम तुम गाते चलो, प्रभु के गीत सुनाते चलो, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा, कोई ना तेरा साथी संगी, साथ तेरे जो जाएगा, कोई ना तेरा साथी संगी, साथ तेरे जो जाएगा, पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, नश्वर जग संबंध माया, जिसमें जन्म गवाया, नश्वर जग संबंध माया, जिसमें जन्म गवाया, खुले चक्षु ज्ञान के तेरे, कुछ नजर ना आया, खुले चक्षु ज्ञान के तेरे, कुछ नजर ना आया, विमलेश से प्रीत बढ़ाते चलो, विमलेश से प्रीत बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओम से ओम तुम गाते चलो, प्रभु के गीत सुनाते चलो, प्रभु के गीत सुनाते चलो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। मुझे लगा आचार्य विमलेश जी ने भजन लिखा है क्या? हाँ जी हाँ जी, अच्छा बहुत उनका लिखा हुआ ही बोल रही हूँ मैं जी। प्रारंभ करिए।
ठीक है, शुरू करती हूँ, लाइट लग गई है। मैं भी खुद अच्छा नहीं लगता जब मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। हम यहाँ पर एक-दूसरे के दर्शन ही करने के लिए आते हैं और ऐसे दर्शन करते हैं जिसमें लगता है कि उस परमेश्वर की झलक हमें मिल जाए थोड़ी-सी। तो आप सभी के हृदय में हमें मिलेगी। सविता बहन जी देखो मिल गई। कांता माता जी मिल गए। सब लोग यहाँ दिख रहे हैं। मुनि जी तो दिख ही रहे हैं, दीपालिका बहन तो दिख रही हैं, बस बाकी 4 लोगों के फोटो दिख रहे हैं। बाकी सब ऑफ है। चलिए कोई नहीं, प्रारंभ करती हूँ मैं अपना वक्तव्य। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रम ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत चल रहा नैतिक सत्संग, बहुत ही सुंदर ढंग से सभी लोग भजन सुना रहे हैं। और अभी जिन बहन जी से भजन सुना, और मैंने तो उसमें पंक्ति ये नहीं लिखा था कि विमलेश से प्रीति बढ़ाते चलो, ये तो उन्होंने जोड़ दिया। मैंने लिखा वहां पर विमल हो ईश रिझाते चलो, शुद्ध होकर के उस परमपिता परमेश्वर को रिझाते चले। लेकिन उनका प्यार है इतना कि वो इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि मुझसे ही प्रेम बढ़ाने लग गई वो। और वैसे तो यूं तो शुद्धता का ईश्वर होने से विमलेश उस परमपिता परमेश्वर का भी नाम है। हम जीव भी शुद्ध स्वरूप ही हैं। वो तो हम आकर के माया में और विकारों में कैसे फंस जाते हैं कि अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि हमको कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होकर के उसको देखिए। तो हमारा स्वरूप कौन सा है? हमारा शुद्ध स्वरूप है। तो शुद्ध स्वरूप से उसकी शुद्धता हमें प्राप्त होती है। तो हमारे दादाजी ने ये नाम रखे थे। मेरा नाम विमल रखा, और बड़ी दीदी है मेरी, उनका नाम कमल रखा। तो फिर बड़े होते होते वो स्कूल में लिखाने में विमलेश और कमलेश हो गया। तो इस तरह से ही नामकरण हो गए। अब ये पुरुषों के भी होते हैं विमलेश और कमलेश, क्योंकि वो पुल्लिंग जैसे लग रहे हैं। अब विमला कमला हो तो वो स्त्रीलिंग में वो स्त्रियों के नाम आ जाए। तो कुछ इस तरह से उसका नामकरण हो गया था। तो आइए बहनों भाइयों, आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। सभी पूज्य जनों को, आदरणीय महेंद्र मुनि जी, आदरणीय दीपालिका बहन, आदरणीय कांता माता जी, आदरणीय सविता बहन, आदरणीय पुष्पा माता जी, एवं जितने भी यहाँ पर महानुभाव बंधु माता भगिनी जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हाथ जोड़ करके अपना वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हम सभी तैयार हो गए हैं दीपावली मनाने के लिए। पूरे 1 मास से घर की सफाई करना, घर में जो टूट फूट हो रही है उसको ठीक कराना, पुराने को उतारना, नए को जुड़ाना, चाहे धन संपत्ति की बात हो, चाहे कोई और भी बात हो, जैसे कोई सामान हो घर का, तो भी हम उन सब चीजों पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। और दें भी क्यों नहीं, जिस घर के भीतर रहते हैं उस घर को भी तो डेकोरेट करना ही होता है। तो ये दिवाली के जो दिन आए हैं, घर में गंदगी हो गई थी, अशुद्धता बढ़ गई थी, बारिश के मौसम में चारों ओर फैल गया था कीटाणु जैसा वातावरण, विषाक्त वातावरण हो गया था घर का, है ना। यज्ञ तो आज कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं। आर्य समाजी लोग भी बहुत कम कर रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि पहले तो जो लोग हवन करते थे उनकी घर की शुद्धि हो जाया करती थी यज्ञ के द्वारा, लेकिन आज तो वो हवन नदारद हो गए हैं। तो फिर अब क्या किया जाए? तो कह रहे हैं घर की व्हाइट वॉश करवा रहे हैं, किसी भी तरीके से घर को साफ सफाई में ला रहे हैं और घर को सुसज्जित कर रहे हैं, जिससे आने वाले जो आगंतुक लोग हैं, मेहमान लोग हैं, एक दूसरे के पास आकर के बधाई दे सकें, बधाइयों का आदान प्रदान कर सकें, शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर सकें।
लेकिन ये महोत्सव है, 5 दिन का बड़ा उत्सव है ये। और पहले ही दिन से जहां धन त्रयोदशी प्रारंभ होती है, वहीं से ये प्रारंभ हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्व कहते किसे हैं? पर्व उसे कहते हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं, जो हमको प्रसन्नता देते हैं, जो हमें पूर्णता की ओर लेकर के जाते हैं, है ना? और जो हमारे लिए कुछ प्रेरणाएं छोड़ते हैं। प्रेरणा, प्रसन्नताओं का पर्व ही और पूर्णता की ओर बढ़ाने वाले पर्व ही पर्व कहलाते हैं। मैंने आपको एक बार और पहले नवरात्रों में ये बात बताई थी कि पर्व माने पौरी अर्थात गांठें हुआ करती हैं और गांठों में रस संचित रहता है। जैसे हमारे हाथ में भी ये 2-2 पौरियां हैं, ऐसे हमारे मेरुदंड के भीतर 36 पौरी हैं, ये नोट कर लीजिए। और ऐसे हमारे पूरे शरीर के भीतर 306 पौरी हैं, 306 गांठें हैं। तो ये बड़ा साइंस है, विज्ञान है, और डॉक्टर्स जानते हैं इस चीज को, तो उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ पर पौरी किस तरह से काम करती है। तो हमारी उंगलियों का तो, हाथ का तो हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से ये मोड़ रहे हैं। अगर ये पौरी ना हो तो ये मुड़ेंगे नहीं, है ना? इस तरह खुलेंगे नहीं। ये पौरियां काम कर रही हैं, इससे एक लचक पैदा हो रही है, इससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं इन हाथों से, इन पौरियों के माध्यम से। इसी प्रकार से ये जो पर्व हैं, ये भी हम सभी को जोड़ने का ही काम करते हैं। ये भी गांठों के रूप में आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों को समरस समाज बनाने के लिए आते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, हर एक की जरूरत हर एक को है। आज हम परिवार में भी कोई काम करते हैं तो हमें सभी के, परिवार के लोगों की सभी की जरूरत होती है। जहाँ दादा दादी की जरूरत होती है, वहां बच्चों की भी तो जरूरत होती है। जहाँ देवरानी जेठानी की जरूरत होती है, वहां देवर जेठ की भी जरूरत होती है। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता? सभी महत्वपूर्ण होते हैं, हर एक अंग महत्वपूर्ण। आप किसको कहोगे कि ये बड़ा नहीं है या छोटा है? ये बड़े वाले तो देखने में आयु से, अनुभव से, ज्ञान से बड़े हैं ही, लेकिन जो छोटा सा बच्चा है, कहते हैं ना, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। जहां सुई की जरूरत पड़ती है तो वो सुई ही काम करती है। कपड़े सिलने की बात आ जाए तो फिर वहां पर कोई हथौड़े और वो नहीं चलाने पड़ते, वहां तो सुई ही काम आएगी। तो ये जो पर्व हैं वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए आते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई कुछ नहीं। सबका, चारों वर्णों का मिलना, संगतिकरण करवाना ही समझो एक पर्व का कार्य कर रहा है। और ये जो पर्व है वे ही उत्सव बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो उद्देश्य होता है वो श्रेष्ठता का होता है। अब जो दीपावली का पर्व है वो क्या करने के लिए आया? वो हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए आया। अंधेरे में कैसे जाए? तो धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके साथ में, धनतेरस के साथ में, एक तो प्राकृतिक चीज है कि जैसे मैंने आपको पहले बताई कि जब घर गंदे हो जाते हैं या घर में कोई वस्तु की टूट फूट हो जाती है, उन टूट फूट को ठीक करवा लें, या तो किसी की भीड़ चाल में ना पड़े, और या फिर कोई नई वस्तु खरीद लें, पुरानी किसी को दे दें जो यूज कर ले, और आप उसको नई खरीद लें। हाँ, एक पुरानी उसको भी दे दें जो आपको लग रहा है सेवक वर्ग है, एक नई भी उसको दे दें साथ में। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पुरानी ही दे करके छुट्टी कर ले। अगर आप दे सकते हो तो उसको एक नई भी दे दें साथ में, और नई वस्तु अपने घर में लेकर के जरूर आवे। ऐसा ये विधान भी बताया। लेकिन ये भेड़चाल की बात नहीं है कि आपके हाथ में पैसा है नहीं और सामने वाला लेके आया इसीलिए मैं लेकर के आऊंगा, और फिर आपके यहाँ उसका ये उपयोगिता नहीं है, तब भी आप लेकर के आ रहे हो। तब फिर वो धनवंतर जो त्रयोदशी है, जो धन त्रयोदशी जिसको कहा जा रहा है, उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। धन त्रयोदशी का तो अर्थ यही है कि आपका स्वास्थ्य धन, कहते हैं ना, धन हमारा एक नहीं होता सिर्फ वस्तुओं का, ये सिर्फ धन नहीं है, रुपया पैसा ही धन नहीं है, हमारा स्वास्थ्य भी। कहते हैं ना, जब गोधन, गजधन, बाज धन, ये सब धन है हमारे। गौ भी धन है, हाथी भी धन है, घोड़ा भी धन है, ये सब धन है। और रतन धन खान, और ये रत्न बहुमूल्य जो स्वर्ण, हीरा, पन्ना, ये चांदी, ये सब धन है। और जब आवे संतोष धन, और गुण भी हमारे धन होते हैं, संतोष भी हमारा धन ही होता है, ये सब धन ही होते हैं हमारे। तो व्यक्ति को धन कौन से चाहिए? जो उसको बहुत अधिक बहुमूल्य बना देते हैं, ऐसे धन चाहिए। तो अगर अंतिम बात पे पहुंचू तो यही निकल करके आएगी कि धैर्य, धृति, क्षमा, दमोस्तयम, जो धर्म है वे ही हमारे धन हैं। इसलिए कहते हैं लोगों से कि धन के चक्कर में बहुत अधिक ना पड़ो, धन कमाओ अच्छी बात है, लेकिन साथ में धर्म भी कमाओ। धन बढ़ाओ लेकिन साथ में धर्म भी बढ़ाओ। तो जो संदेश क्या दे रहा है, ये यही कह रहा है कि तुमने धन तो ले लिया, ये धन से तुम अपना पेट अकेला मत भरो, धर्म कैसे बढ़ेगा? जब तुम त्याग वृत्ति को लेकर के आओगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता,
त्याग पूर्वक जब तुम भोग करोगे, जब देखोगे निर्धन बस्ती चारों तरफ आपके है, घर के आसपास, वहां आप जा करके उनकी कितनी सेवा से शुश्रूषा कर रहे हो, कितना उनके लिए वो आप उपयोगी हो रहे हो। क्योंकि मेन मकसद तो मनुष्य का उपयोगी होना, सहयोगी होना ही है। अगर हम किसी का सहयोग नहीं कर रहे, किसी के काम में नहीं अगर हम आ रहे, तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर तो जन्म लिया, पशु पक्षी हो जाते, वही बढ़िया थे। कम से कम उनकी और चीजें तो सुंदर होती। हमारी माता जी कहती थी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। अरे आंख नाक और कान के ऊपर बंदे करता है अभिमान। इनके ऊपर तो अभिमान करके बैठा है, लेकिन आंख मृगी और नाक सुआ की, आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान, घोड़ा तो ले गयो बाजी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। तुमसे ज्यादा चीजें तो उनकी बढ़िया है। हिरन की आंखें देखो कितनी सुंदर है ना? तोते की नाक देखो कितनी सुंदर है, घोड़े के कान देखो कितने सुंदर है, सब सुंदर है। तो अगर क्यों फिर तुमने अगर धर्म कमाया तभी तुम समझना कि तुम मनुष्य हो। अगर तुम धर्म नहीं कमाते, सिर्फ धन कमाते हो, धन के ही पीछे लगे पड़े हो। इसलिए मैं एक पंक्ति बड़ी अच्छी मेरे दिमाग में आई है, वो हमेशा कहती हूँ, हम धन में तैरें लेकिन ध्यान रखें धन हमारे ऊपर ना तैरे। हम धन में तैरें लेकिन ध्यान रखें धन हमारे ऊपर ना तैरे, इतनी चिंता करें। हाँ, एक इसके साथ में इतिहास भी जुड़ा हुआ है। क्या इतिहास? कि धनवंतरी ऋषि हुए थे, उनकी भी जयंती है। सिर्फ इसीलिए धनतेरस नहीं मनाते कि उनकी जयंती है, उनकी जयंती भी है। इससे प्रभु को मजबूती मिल जाती है कि दो कार्य एक साथ सामने आ रहे, है ना? तो हर प्रकार के धन को कमाने के लिए हम तैयार करें, तैयार रहें। अब ये तो हो गई आपकी धनतेरस। अब इसके बाद क्या आता है? विचार करते जाओ। कौन सी आती है? छोटी दीपावली। उसको क्या क्या नामों से कहते हैं? कोई उसे रूप चौदस कहता है, कोई उसे नरक चौदस कहता है, कोई उसको यम चौदस कहता है। और ये तीनों ही नाम सार्थक हैं अगर मैं आपको इनके अर्थ बता दूं तो। रूप चौदस का अर्थ होता है कि जब आपके घर में साज सज्जा हो चुकी है, आपने अच्छा सामान घर के भीतर लगा लिया है, आप स्वयं भी बहुत अच्छे से सज समर रहे हो, आपके बाह्य गुणों का भी विकास हो रहा है, बाह्य रूप भी आपका सुंदर हो रहा है, और आप आंतरिक गुणों से भी सज रहे हो। तो ये क्या है? रूप चतुर्दशी। क्योंकि जब अतिथि आएगा तो आप ड्राइंग रूम उसको लिए बैठने के लिए दोगे, वो तो आपने सजा लिया, लेकिन आपका ड्राइंग रूम कैसा है? क्या वो सजा था? क्या आपने एक मुस्कान के साथ उस अतिथि को बिठाया अपने घर पे? क्या उसने जो सेवा आपको देनी चाहिए थी उस तरह से सेवा दी, या फॉर्मेलिटी में जूस रखा हुआ था 1 महीने पुराने वाला, बोले ये पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, जबरदस्ती से पीना ही पड़ेगा। अब देखो तो सही, अतिथि को जुकाम तो नहीं हो रहा, खांसी तो नहीं हो रही, हो गई उसकी तो दीपावली। देखो वो अतिथि क्या चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ पूछा जाता है, क्या लोगे आप? ठंडा लोगे या गर्म लोगे? आपको क्या आवश्यकता है? क्या चीज आपको पिलाई जाए, क्या चीज आपको खिलाई जाए, आप क्या खा सकते हो? जब वो अतिथि की परमिशन मिल जाए उसके बाद उसको बना के दो। लेकिन आज हम सब जो माहौल में देख रहे हैं वो क्या मिल रहा है? जो हमारे पास है हम बस वो ले जाकर के प्रस्तुत कर देते हैं। अब तुम्हें ये पीना ही पीना है। अब भाई अतिथि को तो देख लो, इसको कोई समस्या तो नहीं हो रही है। आप रूप चौदस मनाने के लिए चले हो, आपका रूप क्या बोलता है, भीतर से आप क्या बोलते हो, बाहर से आप क्या होते हो? आपको चिंता ये करनी है। आप दीपोत्सव मना रहे हो ना, आप भीतर का अज्ञान छोड़ करके ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो ना, अंधेरे को छोड़ करके प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तो इतना तो ज्ञान हर किसी को होता है कि माँ को भी होता है। माँ में कहती है मेरा बालक को क्या चाहिए, मैं वही भोजन दूंगा जिससे मेरा बालक स्वस्थ रहे, मेरा बालक पुष्ट रहे, रोगी ना हो, कोई परेशानी उसको ना हो जाए। तो जैसे बालक की माँ चिंता कर रही है बालक की, ऐसे क्या हम अपने अतिथियों की चिंता नहीं कर सकते? तो रूप चतुर्दशी बताने के लिए आई है। आप यम चौदस अर्थात आप यम को धारण कर लीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको लेकर के आइए अपने जीवन में। जब तक आपके जीवन में अहिंसा नहीं है, 5 यम नहीं है, और 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, जब तक ये नियम नहीं है, ये 10 नियम नहीं है, जब तक आपके भीतर अर्थात बाहर के लोगों के साथ भी व्यवहार और अपने स्वयं के साथ भी व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप छोटी दीपावली में अभी नहीं उतर रहे हो। ये तो मना रहे हो, बस छोटी दीपावली आ गई, बस थोड़े से दिए जला लेते हैं, वो भी तो कुछ कह रहे हैं तुमसे।
वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं तुमने घर सजा लिया, अब ये वाला पिंड वाला घर तो सजा लीजिए, पिंड वाला घर तो सजा लीजिए, वो सेफ्टी चेन लगा जाना भाई साहब, और अंदर वाला गेट बंद कर जाना, क्षम्यताम, बिजली वाले भैया थे। हाँ, तो तुमने बाहर का सजा लिया घर, लेकिन अपने पिंड वाला घर कितना सजाया, बाहर से भी तुमने खूब रूप लगा लिया, मेकअप लगा लिया, खूब अच्छे ड्रेस कर लिए, अच्छे हो गए, लेकिन क्या तुम उस तरह के बन पाए जो तुम्हारे अतिथि को तुमसे चाह लेकर के वो तुम्हारे घर पे आया था। मिठाई तो प्रतीकात्मक थी, हाथ में वो लेके ही कुछ आएगा, कुछ ना कुछ, दीपावली के दिन चल रहे हैं, खाली हाथ तो वैसे भी कोई नहीं आता, और खाली हाथ वाले को कोई बुलाना भी नहीं चाहता, खाली हाथ वाले को तो भगवान भी, कंगले को तो भगवान भी जगह नहीं देता, वो भी कहता है पहले श्रम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान रूपी साधन को लेकर के आओ, वो भी आपको ऐसे नहीं बुलाता, पहले अपने भीतर भरिए इन चीजों को, शांति जीवन में लेकर के आइए, इंद्रियों को बस में करना सीखिए, त्यागी तपस्वी जीवन बनाइए अपना, और दुष्ट संग से दूर रहिए। परमेश्वर को कौन, परमेश्वर किनको प्यार करता है, जो राग द्वेष रूपी दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से दूर हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा दुर्गुण दुर्व्यसन मैं इस राग द्वेष को कहती हूँ, जबकि ये क्या है, एक प्रकार की प्रवृत्ति है, और कौन सी, ये सकाम कर्मों में जाने की प्रवृत्ति है, संसार के भीतर घुसने की प्रवृत्ति है। इसको छोड़ करके तुम आयो कि नहीं आयो, तुम निष्काम कर्म करके और मेरी तरफ रुझान लेकर के आयो कि नहीं आयो, तुम्हारा कोई अपना हेतु, संसार वाला हेतु तो सिद्ध नहीं तुम मुझसे करवाना चाहते हो, वो भी तुमको देख रहा होता है भगवान भी, इसलिए कंगले को कोई नहीं जरूरत जगह देता, परमात्मा भी नहीं देता, इसलिए भर करके जाइए, अतिथि भी बनना आना चाहिए, जहां मेजबान बनना आना चाहिए वहां अतिथि मेहमान भी बनना हमको आना चाहिए। ये दीपावली का छोटा जो पर्व है वो बता रहा है हमको कि अपने जीवन को कैसा बनाइए, छोटी दीपावली, अर्थात अभी तुम्हारे भीतर देखो, सुनो, हम एक मंत्र बोलते हैं ना, अयम त इद्म आत्मा, यह जो मेरी आत्मा है वो कैसी है, इद्म, ईंधन है, अभी ईंधन है। अब जो ईंधन है, ईंधन क्या है, जब तक ईंधन ईंधन ही है, जब तक उसका कोई उपयोग नहीं है, किसी कार्य में वो परिणति नहीं दे रहा, कहीं प्रकटीकरण उसका नहीं हो रहा, तब तक वो ईंधन ही है। हम क्या कहते हैं भगवान से, अयम त इदम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय, परमेश्वर ले चलिए, कहाँ, वृद्धि की ओर ले चलिए इसको, आत्मा को। तो वृद्धि कैसे हो गई, जब इस ईंधन को, जब हम समिधा बना देंगे, जब इस ईंधन को, आत्मा जो अभी जिसमें प्रकाश नहीं है, मात्र वो अभी ईंधन की तरह पड़ी हुई है, जैसे ईंधन रहता है, लेकिन जब समिधा कब बनती है, जब यज्ञ के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए जाती है, अग्नि में समर्पित होम करने के लिए जाती है, तब वो समिधा बनती है। और उसके बाद भी वो वही नहीं रुकती, जब उसमें घी और सामग्री आप बहुत अच्छी मात्रा में डाल देते हो तो वो सुसमिद्ध हो जाती है, तो वो प्रकाशित हो उठती है। तो इसी प्रकार से हम भी अपने भीतर, अभी छोटी दीपावली में अभी हम ईंधन की तरह समिधा बने हैं, बस प्रकटीकरण के लिए प्रस्तुत हुए, अभी बड़ी दीपावली नहीं आई। बड़ी दीपावली कब आएगी, जब सुसमिद्ध हो जाएंगे, जब सुसमिद्ध हो जाएंगे, उत्तम प्रकार की समिधा बन जाएंगे, पूरी तरीके से आलोकित हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में बड़ी दीपावली आएगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, फिर उस ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना पड़ता है। मेरी संगतिकरण को देखिए आप, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, सो चिंतन से बताती हूँ। अब जब बड़ी दीपावली के लिए प्रवेश कर गए, तो बड़ी दीपावली कब होगी जी, बड़ा प्रकाश कब होगा, जब परमेश्वर से जुड़ जाओगे। किससे जुड़ेंगे कांता माता जी, जब हम भगवान से जुड़ करके काम करेंगे, तब बड़ी दीपावली आएगी ना। अभी तो हमने जितना साधन जुटाना था, अपना जितना गुणों का जुटाना था, वो सब कर लिया, घर भी, पिंड भी सजा लिया बढ़िया तरीके से, भीतर से भी सजा लिया, छोटी दीपावली लेकर के आ गए, लेकिन अभी बड़ी दीपावली नहीं आई। बड़ी दीपावली कब आएगी, बड़ी दीपावली जब आएगी जब परमेश्वर की कृपा होगी। उसकी कृपा कब होगी, जब जो बातें उसने हमको समझाई हैं उसके कृपा पात्र बन जाएंगे हम, तब आएगी। तो उसके कृपा पात्र कैसे बनेंगे, तो क्या करना होगा हमको, उसके गुण कर्म और स्वभाव को जान करके समझना पड़ेगा कि वो ईश्वर है कैसा। तो बड़ी दीपावली के दिन क्या करते हैं आप और हम सब लोग, एक चित्र लाते हैं ना, उसमें लक्ष्मी जी होती हैं, सरस्वती जी होती हैं और गणेश जी होते हैं। ये तीनों ही नाम परमेश्वर के हैं, ये तीनों ही नाम परमेश्वर के हैं। और लक्ष्मी क्या सिखलाती है हमको, लक्ष्मी का अर्थ क्या है, जो लक्ष्य को सिद्ध कराने हो, लक्ष्मी, एकदम सरल सा अर्थ है। लक्ष्य को सिद्ध, अगर किसान है तो उसकी लक्ष्मी क्या होगी, उसकी फसल होगी।
व्यापारी है उसकी लक्ष्मी क्या होगी? उसका धन होगा, है ना। ब्राह्मण है उसकी लक्ष्मी क्या होगी? उसका ज्ञान होगा, उसकी विद्या होगी। वैश्य है उसकी लक्ष्मी क्या होगी? व्यापार होगी, व्यापार के द्वारा कमाया हुआ धन होगा, ऐश्वर्य होंगे। शूद्र है उसकी लक्ष्मी क्या होगी? सेवा के द्वारा जिन कामों को, किसी का घर, जिसके घर वो काम करता है वो उसकी लक्ष्मी होगी, इससे उसको प्रतिफल मिल रहा है, जो राशि मिल रही है वो उसकी लक्ष्मी होगी, जो उसको सैलरी मिल रही है वो उसकी लक्ष्मी होगी। तो इस प्रकार से क्षत्रिय की लक्ष्मी क्या होगी? उसकी हथियार उसकी लक्ष्मी होंगे, क्योंकि उसके लक्ष्य को, उसकी लक्ष्मी वो हथियार उसको सिद्ध करवाते हैं, रक्षा को करवाते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के संगतिकरण को समझने के लिए ही हम उस परम पिता परमेश्वर को भी पहले समझेंगे कि वो कैसा है। वो लक्ष्मी है, हमारे लक्ष्य की सिद्धि करवा रहा है। बड़ी दीपावली के माने क्या कि वो हमको पूरी तरीके से प्रकाशित करवाना चाहता है। हमारा लक्ष्य उस प्रभु को पाना है, उस प्रभु की प्राप्ति है, उसको ला करके वो बड़ी दीपावली हमारे भीतर लाना चाहता है। तो बड़ी दीपावली लाने के लिए उस लक्ष्मी परमेश्वर का, और उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो रूप और रंग बनाता है। और वो कैसे बनाता है? तो प्रकृति से रूप और रंग बनाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पूरे संसार में भरे हुए पड़े हुए हैं। जहां धार्मिक लोग हैं वहां सात्विकता अधिक है, जहां मनुष्य जैसे लोग हैं वहां पर चंचलता, रजोगुण बहुत है, और जहां पर राक्षसी लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, वहां पर तमोगुण फंसा हुआ ज्यादा है सभी जगह पर, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी, सब जगह पर। लेकिन कहीं पर सतोगुण की मात्रा अधिक, कहीं रजोगुण की मात्रा अधिक, कहीं तमोगुण की मात्रा अधिक। अगर मैं आपको यही प्रकृति के तत्वों से बताऊं तो सूरज में सतोगुण अधिक है, चंद्रमा में रजोगुण अधिक है। जहां रजोगुण वहां चंचलता होगी। कहते हैं ना, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और नंबर अंबर तल में, कभी लिखता है ना। अब यहाँ देखो, सूरज, सूरज में सात्विकता दिखाई पड़ रही है। अग्नि है ना, अग्नि क्या है? अग्नि में जो कुछ डालिए आप सब शुद्ध हो जाता, सब शुद्ध हो जाता है। अग्नि यही कार्य तो करती है, पवित्र करने का काम तो करती है। जहां शुद्धता है वहीं सात्विकता, अर्थात वहीं पर सतोगुण की अधिकता है। तमोगुण, तमोगुण में प्रकाश नहीं है, कोई भी स्थिरता है, जड़ता है, मूढ़ता है, कोई बहाव नहीं, गति नहीं। और रजोगुण में गति है, चंचलता है, चलती है। जो वायु है यहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक है। तो ये सब प्रकृति के पदार्थों से भी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी क्या करवाती है? परम पिता परमेश्वर का ही नाम एक लक्ष्मी है। तो वो हमको धन, हर प्रकार के धन तो देती ही है, साथ ही साथ हमारा लक्ष्य भी सिद्ध कराती है। और साथ ही साथ तीसरा अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, यो लक्ष्यते पश्यते अंकते चिन्हयति चराचरम जगतवा वेदैर आप्तैर योग भी इच्छा यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्व प्रियेश्वर। लक्ष्मी कौन है? तो वहां वो लिखते हैं जो लक्ष्य बनाती है हमारे लिए। क्या लक्ष्य बनाया? अपवर्ग का लक्ष्य बनाया। जीवात्मा बेहोश पड़ी हुई है, इसको होश में लेकर के आना है। कैसे लाएंगे इसको होश में? इंद्रियां दे देते हैं, साधन दे देते हैं इसको। जब साधन मिल जाएंगे तो ये अपने आप से भोग करेगी, और साधन मिल जाएंगे उससे फिर ये अगर मनुष्य रूप में अगर मैंने बना दिया तो ये फिर मेरे पास पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। तो उसने क्या किया? लक्ष्य चिन्हित किया, हर जीव के कर्म देखे, कर्म के अनुसार उसने उस सब तरह के चोले बना दिए। यो लक्ष्यते पश्यते, दृष्टा है, देख रहा है, चिन्हयति, चिन्हित कर रहा है किसके कैसे कर्म है, चराचरम जड़ और चेतन जगत को। वाह, क्या कहा? वेदई आपतई, और जो वेद में जो ज्ञान दिया ना वैदिक लोगों को, आपतई, आप्त पुरुषों को, योग में योगी लोगों को कहते हैं, वो परमेश्वर इस प्रकार से लक्ष्य बनाता है। तो जो लोग वैदिक लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, आप्त पुरुष होते हैं, वो उसके इस ज्ञान को समझ करके सही लक्ष्मी का वर्ण कर लेते हैं। सर्व प्रियेश्वर, वही प्रियों का प्रिय प्रियेश्वर है, ईश्वर है, स्वामी है, अध्यक्ष है, अधिष्ठाता है, वो लक्ष्मी है। अब एक चित्र आप और देखते हो, क्या? सरस्वती का देखते हो। तो सरस्वती कौन है? सरस्वती है सर्व विविधम ज्ञानम, अर्थात विद्यते यस्याम चित्ता हुआ सरस्वती। कहा कि जो विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, हर वस्तु का, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इसमें सब कुछ आ गया। अपना भी ज्ञान दिया, जीवों का भी ज्ञान दिया, और सारे संसार का, प्रकृति का भी ज्ञान दिया, प्रकृति से विकृति कैसे हुई इसका भी ज्ञान दिया, सब वेदों के भीतर उसने दिया। इसीलिए उस परमेश्वर का ज्ञान विज्ञान की प्रदात्री के चक्कर में उस परमेश्वर का एक नाम सरस्वती भी है, लक्ष्मी सरस्वती। अब आपने गणेश भी देखा होगा, तो वहां पर वो क्या लिखते हैं? स गणेशो गणपति वा ईश्वर। गण संख्या ने धातु से गणेश नाम सिद्ध होता है। अब प्रत्येक जो प्रोड्यूसर होगा वो हर पदार्थ का
जब बनाने वाला ही है उसको हक पता है किसमें कितने परमाणु लगे, कितने परमाणु लगे, कितना सत्वगुण किस चीज में, कितने रजोगुण किस चीज में, कितना तमोगुण किस चीज में। वो तो प्रोड्यूसर है ना, तो उसको सारी संख्या पता है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर का नाम गणेश है। और आप सही मायने में अगर सरस्वती पूजन करना चाहते हो तो वेदों को पढ़िए, बड़ी सरल बात है। अगर आप लक्ष्मी पूजन करना चाहते हो तो लक्ष्य जन से तुमको प्राप्त होगा, उन साधनों को लेकर के आइए। और अगर आप गणेश का पूजन करना चाहते हो तो आप यज्ञ करिए, यज्ञ का एक नाम गणेश भी है, यज्ञ का एक नाम गणेश भी है, तो आप यज्ञ करिए। और हर वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करिए, उस ब्रह्म को भी जानने की जिज्ञासा करिए। जैसे कहा जाता है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जाने। क्यों जाने? हम इसीलिए जाने गए, उसके पास आनंद है, हमें ये पता चला है। और उसने हमारे भोग अपवर्ग के लिए संसार रचाया, हमारे कल्याण के लिए संसार रचाया है। इसीलिए हम उसे जानना चाहते हैं, भाई कौन है ऐसा तत्व जो कि हमें बना रहा है। और किस लिए बना रहा है? अपने से मिलने के लिए बना रहा है। आज हम भी किसी से मिलना चाहते हैं और कोई किसी का हमारे पास कॉल आता है और वो कहता है मैं मिलना चाहता हूँ, है ना, और कैसे मिलूंगा, तो हम उससे रास्ते पूछते हैं ना कि ऐसे ऐसे मिलोगे तुम, ऐसे ऐसे हमारे घर पे आओगे, या मैं किस तरह तुम्हारे घर आ सकती हूँ, तुम मुझे रास्ता बताओ। कुछ ना कुछ आपस में कुछ वार्तालाप संवाद करना पड़ेगा, तब जाकर के हम मंजिल पर पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें वेद विद्या का ज्ञान दिया सरस्वती रूप से, लक्ष्य को सिद्ध किया लक्ष्मी रूप से, और गण संख्या ने अर्थात प्रत्येक वस्तु का हमें ज्ञान कराया कि ये वस्तु ऐसी है। इससे उस परमपिता परमेश्वर का नाम गणेश भी है। गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक, इन तीन प्रकार से। इसीलिए उस पत्र में जब आप देखते हो, चित्र के भीतर देखते हो, वहां चरित्र झलकता है। हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। किसी सामाजिक विद्वान ने, एक सामाजिक कलाकार ने ये कार्य किया कि किसी भी तरीके से मैं इन चीजों को लेकर के आऊं, लेकिन अब जो विद्वान व्यक्ति है वो उसमें से खोज लेता है उस चीज को। और आप देखोगे सरस्वती को कमल के ऊपर बैठाया, परमेश्वर असंग है, चिपकता नहीं है, तो वहां पर नीचे सरस्वती के नीचे क्या लगा दिया? कमल लगा दिया। तो ऐसे ही हर चीज के पीछे लगा दिया, लक्ष्मी के नीचे उल्लू लगा दिया। वो क्यों लगा दिया? जो व्यक्ति धन के पीछे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनको लक्ष्य वाला अर्थ तो पता नहीं, वहां परमेश्वर का एक ही अर्थ पता है उनको, धन का दाता, धन का भंडारी। तो कहते हैं जो जिसके पास धन आ जाता है तो वो उल्लू की तरह हो जाता है। तो इस तरीके से विद्वान लोग अर्थ निकाला करते हैं, पर मैं इन अर्थों के पीछे नहीं जा रही। मैं बस आपको इतना सा बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के गुणों को, कर्मों को और स्वभाव को अगर आप जान लोगे ना तो सही उपासना करोगे। शुद्ध ज्ञान ही शुद्ध कर्म में हमको था, तभी बड़ी दीपावली आएगी। अधिक दिए जलाना, अधिक दिए क्या? ज्ञान के वे अधिक साधन पैदा करना, जहां जहां से आपको ज्ञान मिलता है, चाहे सदगुरुजनों के पास से मिले, चाहे सद ग्रंथों के पास से मिले, चाहे सत्संग से मिले, चाहे स्वयं की साधना से मिले, जहां जहां से आपको ज्ञान मिलता है वहां वहां से आप ज्ञान लेने की प्रयास कीजिए। जितना जितना ज्ञान का स्तर आपका बढ़ता जाएगा उतना उतना आनंद जीवन में आपके स्वतः भरता चला जाएगा। ये जो ज्ञानी लोग हैं, बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, क्यों नहीं वो परेशान होते, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते? शायद इसीलिए उनको बोध हो चुका है इस संसार का, बड़ी दीपावली उनके जीवन में आ गई है। और मैं भी यही चाहती हूँ, ये जो 5 दिन की जो दीपावली है ना, सिर्फ एक दिन ही नहीं, ये 5 ही दिन के लिए ना रह जाए, ये आपके प्रतिक्षण जीवन में आनी चाहिए। ये 5 बातें हैं, और अभी तो मैंने सिर्फ 3 बातें ही शॉर्ट में बताई हैं, क्योंकि समय दौड़ रहा होता है, मुझे चाहिए ज्यादा समय। अब चौथी बात बता रही हूं मैं, इसके अगले दिन क्या होता है जी? इस बार 20 तारीख की दीपावली पूजा बता रहे हैं, जिस दिन बृहद यज्ञ करना है। कौन से मंत्रों से करना है? 31 विशेष मंत्रों से, नोट कर लीजिए। नव सस्येष्टि, नव सत्य, नव माने नया, सत्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ करना। नई फसल जो आएगी, कौन सी नई फसल आ रही है? गरम गरम सामान की, गरम अन्नों की आ रही है। बाजरा आ रहा है, मक्का आ रहा है, इस तरह से आप सभी जानते हो, मुझसे बड़े बैठे हुए हो यहाँ पर, सबको पता है जो फसल अभी इस ऋतु की आ रही है उस फसल को लाना है किसान से, ला करके हवन में मिलाना है, सामग्री में मिला करके आहुति उसमें लगानी है। मूंगफली आ रही है, मूंगफली मिलाइए, मक्का मिलाइए, चना मिलाइए, ज्वार मिलाइए, इस तरह के अन्नों को मिला करके उसको अच्छे से सामग्री को बनाइए और आहुति लगाइए। 31 वहां पर बताया गया, अन्नों के नाम बताए गए उस मंत्र के भीतर। मैंने पिछली बार बहुत, मेरा अभी यूट्यूब पे जो गया है, पिछली बार जो बोला हुआ है उसमें बहुत सारा मैंने पूरा खुलासा किया है इस मंत्र का, इसलिए मैं आज इसको नहीं बोलूंगी, वहां आप सुन सकते हो। अब मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको कि दीपावली को कैसे मनाएं।
तो एक तो ये हो गया हम उस दिन यज्ञ करें 31 विशेष आहुतियों से, ठीक है। हाँ, और कैसे मनाएं? तो दूसरा एक अभी चौथा जो नंबर आता है वो किसका आता है? गोवर्धन पूजा का आता है। गोवर्धन का मतलब क्या? नाम में ही निमित्त है गोवर्धन का मतलब गौ का वर्धन, गौ की वृद्धि करना। गौ की वृद्धि जैसे जैसे हो सकती है, आपकी पालन करने से हो सकती है, आपकी रक्षा करने से हो सकती है, आप उसके उत्पाद लेकर के प्रयोग में लाओगे तो हो सकती है, आप कुछ गौशाला के लिए भेंट निकालते हो तो हो सकती है, आप एक रोटी रोज निकालते हो तो हो सकती है, आप किसी बीमारी से बचाते हो तो हो सकती है, आप कसाईयों के हाथों से उसको ला सकते हो तो हो सकती है, आप पॉलीथिन खाते हुए देखते हो, उसको वहां पर कुछ कार्यवाही आप करना जानते हो कि किसी भी तरीके से ये बूचड़ खाने में और इनमें ना पड़े, तो आप रक्षा कर सकते हो। कौन कौन से माध्यम है आप सब जानते हो, किस किस तरीके से हम अपनी गौ माता को बचा सकते हैं। ये गोपाल बनने के लिए आई है, ये कपिल बनने के लिए आई है, नंद बाबा बनने के लिए आई है, नंद की उपाधि देने के लिए आया है ये गोवर्धन पूजा। ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि पहाड़ की ओर उंगली पर इशारा किया, पहाड़ को उठा लिया कृष्ण ने। ये अलंकारिक शैली है। पहाड़ को उठाना क्या है? अगर बारिश हो रही है मूसलाधार, आप एक इशारा, एक उंगली करोगे, पहाड़ पर चढ़ जाओ, नहीं तो आप मारे जाओगे, नीचे गिर जाओगे, बाढ़ में बह जाओगे। बस इतनी सी बात है। लोग कहते हैं कृष्ण ने उंगली पे, अरे कोई मनुष्य कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष हो, क्या वो उंगली के ऊपर पहाड़ उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन पहाड़ पर चढ़ा सकता है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ा सकता है। दोनों में अंतर है। पहाड़ को उठा नहीं सकता, लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ा सकता है। कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। जो समझदार व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको पता है कहाँ पतन है हमारा, कहाँ हम गिरेंगे, कहाँ से हमको बढ़ाना है, कहाँ से हमको चढ़ाना है। तो इसीलिए कहा गया। तो गोवर्धन पूजा कैसे मनाएंगे? और उस दिन खूब सारा नवा अन्न जो आता है ना, उस नए अन्न का क्या करना। हमारे इधर ब्रज में तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, अन्नकूट बनाया जाता है। बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार होती है और चावल और बाजरा मिला करके उसका एक डिश वो बनाई जाती है। तो वो जो सब्जी मिक्स वेज होती है, कढ़ी बनती है और चावल और बाजरा, इसको उस दिन भोजन को ग्रहण किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसके पीछे साइंस कितनी बढ़िया काम कर रही है। आप ये देखिए, ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है। नया अन्न आया है, इसलिए घर में प्राथमिकता उस दिन दी जा रही है। और वो किसके कारण आया? और जुड़ी हुई बात है कि गोवर्धन वाले पूजा के दिन ही क्यों खाना? क्योंकि गौ माता का जो बछड़ा है उसने खेत की जुताई की है, उसमें गौ माता की खाद लगी है, गोबर लगा है, उसने भूमि को उर्वरक बनाया है, उपजाऊ बनाया है। इसीलिए ये गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और उसी दिन उस खेत के भीतर वो अन्न पैदा होता है। इसीलिए वो अन्न भी जो नवान्न आता है, वो भी उस दिन सब्जी, पहले देवताओं को भेंट लगा दी, यज्ञ में आहुति लगा दी दीपावली वाले दिन, उसके बाद में स्वयं ग्रहण किया, बनाया, स्वयं ग्रहण किया, दूसरों को खिलाया और स्वयं भी ग्रहण किया। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों के भीतर भी व्यवस्था, पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। वहां चाहे वो किस तरह से भगवान मानते, कैसे भी चढ़ाए, लेकिन हमने तो यज्ञ को भगवान बनाया है ना। तो हम तो यज्ञ में आहुति लगाते हैं। और यज्ञ माने परोपकार होता है। आपका सेवा वर्ग में जितने भी लोग आने वाले हैं, उन सेवक वर्ग के लोगों को भी बैठ करके जमीन पर पट्टी बिछा करके अच्छे से प्रेम पूर्वक सहभोज के रूप में, प्रीति भोज के रूप में उनको भी वो नवान्न खिलाना है। और हो सके तो कुछ दक्षिणा भी उनको भेंट करनी है। इस तरह से गोवर्धन पूजा करिए, देखो कितना आनंद आता है, कितना आनंद से भर जाते हैं। हम तो गौशाला भी जाते हैं, भेंट भी देते हैं और गौ के ऊपर हाथ भी फिरते हैं। गौ को अपने हाथ से भी गुड़ रख करके जो वो खाती है वो भोजन भी इस तरह खिलाते हैं हाथ पे। और जब उसके मुख की जब लार तुम्हारे हाथ में लगती है तो समझ लो इतना आनंद आ जाता है कि क्या लगता है, वहां पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये है गोवर्धन पूजा। इस तरह से गोवर्धन पूजा। अब अंतिम बात आती है। अब इस दिन 20 तारीख को तो कर रहे हैं दीपावली बड़ी, है ना। अब उसका एक दिन खाली जा रहा है, वो ज्योतिष के हिसाब से जा रहा है। और उसके बाद में फिर 22 को ये कर रहे हैं गोवर्धन पूजा, फिर 23 को भैया दूज। अब आपकी मुझे गुजरात में नहीं पता भैया दूज मनाते हैं कि नहीं मनाते, लेकिन इधर हमारा उत्तर भारत तो पूरा इसको कर रहा है। ब्रज प्रदेश में तो पूरे में होता है, इस क्षेत्र में तो यहाँ राजस्थान का भी ऑर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश का भी लगता है। तो ये तो बहुत अच्छे से भैया दूज, तो भाई के घर में बहन जाती है या बहन के घर में भाई आ जाता है। तो वहां भी क्या हेतु है इसका? अब हमने यहां तक अपने गुण विकसित कर लिए, अब हम ऐसे बन गए, अब हम पुष्ट भाई बहन हो गए दोनों।
अब हम दूर क्यों रहेंगे, हम तो एक होकर के रहेंगे ना। खूब प्रेम प्यार बरसता है, फिर बहन भाई के काम आता है, हमेशा भाई बहन के काम आती है। इस प्रकार से हम 5 दिनों के उस उत्सव को सुंदर बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, बहुमूल्य बनाते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि परम पिता परमेश्वर। और देखो एक चीज और बताती हूँ आपको, दिया, दीपक को क्या कहते हैं, दिया। दिया का अर्थ क्या है, दिया, दिया, दिया तो दिया, आप भी दिया बन सकते हो, आप देते हो तो आप दिया हो। दीपालिका बहन, कितना सुंदर अर्थ है, दिया अर्थात वो देता है इसलिए दिया। वो कुछ पता है उसके स्वयं के लिए तो अंधेरा है, उसके तल के नीचे अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, लेकिन देते चला जा रहा है, देते चला जा रहा है, लगातार दिए चला जा रहा है, इसलिए वो दिया है। और दिया कौन बनता है, बोलो मेरे साथ, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्यु स्थानो भवति वा। जो देता है, जो जगमगा देता है, जो प्रकाशित कर देता है, जिसका स्थान इतना ऊंचा है, द्यु स्थानो भवति वा, जैसे सूर्य का स्थान है, ऐसे अपने भीतर सद्गुणों का विकास कर लेता है, वो दिया बन जाता है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस 5 दिवसीय महोत्सव के अवसर पर हम सबको, हमारे सबके घर सुंदर बने, निरोगता प्रदान करने वाले बने, सूर्य की प्रकाश आए, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो, सुसज्जित घर को रखें जिससे आने वाले अतिथि का मन खुश हो जाए। सिर्फ सजावटी सामान से ही सुसज्जित नहीं होता, घर के भीतर भी अगर सादगी दिख रही है, लगा हुआ सामान दिख रहा है, बिखरा हुआ सामान नहीं पड़ा हुआ, तो भी आपका घर सुंदर लगता है। आप अपने पिंड को देखिए, जरूरी नहीं है आपने बहुत सारे आभूषण पहने हैं, जरूरी नहीं है आपने बहुत सारा मेकअप किया है, अगर आपके भीतर सादगी है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, तो आप समझिए आप दिया हो। अगर आपके आंतरिक गुणों में यम रूपी देवी आवासी है, आचार्य आप बन गए, आचार्य से मतलब आचरण आपके जीवन में उतर गया, आपने उन गुणों को विकसित कर लिया, सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय को, अपरिग्रह को, ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, शौच को, संतोष को, तप को, स्वाध्याय को, ईश्वर प्रदान को धारण कर लिया, तो आप दिया बन गए। अगर आपने गौ माता का दुग्ध पान स्वयं किया, औरों को भी पिलाने के लिए आप प्रयासरत रहे, उसकी सेवा शुश्रूषा करते रहे, उसको बचाते रहे, उसकी रक्षा करते रहे, उसका पालन पोषण करते रहे, स्वयं भी उससे पालित पोषित होते रहे, तो आप दिया बन गए। और जब आप हर वर्ण के व्यक्ति को बहन भाई के रिश्ते में लेकर के आ जाते हो, तो आप दिया बन जाते हो। इसलिए जब मैंने ये गीत लिखा, तो ये भाव मेरे भीतर उतर रहे थे जो बहन जी ने गीत गाया था कि दीप से दीप जलाते जलो प्रेम की गंगा। अब मैं अपना दूसरा गीत आपके समक्ष सुनाती हूँ इस दीपावली को ही लेकर के, क्योंकि समय तो एकदम तेजी के साथ में दौड़ रहा है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार। बन करके दिया सारा अंधकार मिटाएंगे। दीपालिका जी, आपके तो नाम में ही दीपा लगा हुआ है पहले आगे। बन करके दिया सारा अंधकार मिटाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं, दीप से दीप जलाएंगे। बाती घृत स्नेह भर कर जलेंगे हर घर द्वार है, जलेंगे हर घर द्वार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी बहुत सारे दीपक थाली के भीतर रख देती थी और जलाकर कहती थी ये चाची के दरवाजे पर रख दे, ये ताई के दरवाजे पर रख आना, ये उसके मासी के दरवाजे पर रख आना। जो पड़ोसन थे उनके दरवाजे पर एक एक दिया हमसे कहती थी। अब वो बदले में हमसे क्या कहते थे, जैसे ही हम दिया रखते थे तो उधर से आशीर्वाद हमको क्या मिलता था, हम तो छोटे थे,
तब तो उसका मतलब नहीं जानते थे, लेकिन अब जब प्रवचन करने लगी तब तो मैं इस चीज को विचारने लगी कि ये क्यों कहती थी और क्या कहते थे। तो विचारा तो बड़ा सुंदर अर्थ था उसका आशीर्वाद का। वो कहते थे, ऐसो माटी कूटी को पर सोने को हुए। अभी तो तुम मिट्टी का रखने आई हो बेटी, अगली बारी आपके लिए स्वर्ण प्रदान करे। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, सोच के देखो। छोटी सी सुक्ति, छोटा सा वाक्य बोलती थी, ऐसो माटी कूटी को पर सोने को हुए, बस इतना कह देते, फिर वहां से चले। तब हम जानते नहीं थे, लेकिन आज उस अर्थ को जब विचारा तो कितना सुंदर आशीर्वाद। जब हम किसी के लिए दिया बन जाते हैं, जब बाती के गुणों को स्वयं देखो, ये जो शरीर है ना हमारा बाती है, ये दिन दिन जल रहा है, जल रहा है ना, ये क्षण क्षण मिट रहा है, क्षण क्षण नाश को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब इसमें स्नेह का तेल डाल देते हैं, जब इसमें धर्म का तेल डाल देते हैं, जब इसमें करुणा का तेल डाल देते हैं, जब इसमें प्रेम का तेल डाल देते हैं, तो ये बत्ती भी आराम से जलती है। ये इतनी जल्दी नहीं घटती, इतनी जल्दी नहीं घटती। जब इसमें प्राणायाम का तेल डाल देते हैं, खूब प्राणायाम करते हैं, जब इसमें शुद्ध पौष्टिक भोजन डाल देते हैं, तो खूब अच्छे से चलता है ना। तो ऐसे ऐसे गुणों का विकास भी करें, इस तरह से पोषण, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक हर प्रकार से हमको स्वास्थ्य लाने के लिए ये 5 दिन आए हैं। इन 5 दिनों में 5 बातों को जीवन में धारण कर लो। ये 5 दिन तुम्हें शिक्षा देने के लिए आए कि दीपावली का महोत्सव, ये महान उत्सव आपके लिए कैसे बनेगा, आप एक ऊंचाई पर चढ़े, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। तो बोले इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। आगे कहा, रह पाए निशान नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, अपने सारे भाइयों बहनों को गले लगाएंगे। रह न पाए कोई वंचित, रह न पाए कोई शोषित, वंचित यहाँ परिवार है, पीड़ित यहाँ परिवार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का। सिर्फ मेरे घर नहीं, जो दिया बनाता है उसके घर भी तो दिया जले। जो दिया बना रहा है माटी का, उसके घर भी तो दिया जले। ये चाइनीज लाइट्स ने आज उसके घर दिया नहीं जलने दिया। तो हमें दिया बनना पड़ेगा। दिया बनेंगे, इस बात को ज्ञान में लाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके घर में जितने दीपक मैं अपने घर में चाहती हूँ, जितने रुपए के दीपक अपने घर में चाहती हूँ, उतने घर के दीपक कम से कम उससे खरीदूंगी और उसके घर में उसके चूल्हा जले यहाँ तक की चिंता करूंगी। ऐसा करूंगा, ऐसा हमको विवेक लाना पड़ेगा, तब समझो हम दिया है। फिर आगे कहा, लेकर के शरण प्रभु वेद की वीण बजाएंगे, लेकर के शरण प्रभु वेद की वीण बजाएंगे, शुद्ध ज्ञान कर्म भक्ति से हर एक दिल को रिझाएंगे, शुद्ध ज्ञान कर्म भक्ति से हर एक दिल को रिझाएंगे। विमल अब की बार पक्का, विमल अब की बार पक्का, वो व्रत सफल हमार है, व्रत सफल हमार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार। आप सभी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। सुख शांति रहे सदैव, यही शुभ कामनाएं सबको। हो जाए भोर जीवन, बधाइयां लख लख हो सबको। हो जाए भोर जीवन, बधाइयां लख लख हो सबको। ज्योति रूप उस ईश्वर को, ज्योति रूप उस ईश्वर को, सबका नमस्कार है, सबका नमस्कार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार, आया शुभ त्योहार है। अब एक बात छूट गई इसमें, महर्षि दयानंद सरस्वती भी निर्वाण को प्राप्त कर गए बड़ी दीपावली के दिन। बार पूछा, पक्ष पूछा, मास पूछा, क्या है आज? मंगलवार है, अमावस्या है। जो विष के फपोले थे वो चू रहे थे बदन से, असहनीय पीड़ा थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। गुरुदत्त देख रहा है, बहुत सारे शिष्य पास में खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन उफ तक चेहरे के ऊपर नहीं। प्रेरणा दे रहा है, वो दिया था, वो दिया बड़े दिए में मिल गया, मैं भी एक दिया हो जाऊं और उस बड़े दिए में मिलने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दूं। अभी
अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। क्योंकि वो तो सामाजिक थे, समाज का काम करते थे, राष्ट्र का काम करते थे। लोग सामाजिक राष्ट्र के कार्य करने वाले लोगों को ज्यादा दिन नहीं ठहरने देते, विष दे के मार देते, किसी भी ना किसी प्रकार का प्रहार देते हैं, पत्थर देते हैं, कुछ ना कुछ करके उनको खत्म करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति खत्म नहीं होता, वो दिया दिया में मिल जाता है, वो हमें प्रेरणा दे जाता है, संदेश दे जाता है। विश्व को अमृत पिला, विश्व को अमृत पिला, विश्व आचमन तुमने किया, विश्व को अमृत पिला, विश्व आचमन तुमने किया। देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, प्राण घृत की आहुति दे। धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, का हवन तुमने किया। ऐसा योगी आया। आज वो योगी नहीं आता तो मैं आपके समक्ष कैसे बोलती, मैं आपको कैसे इस अंतर्जालीय माध्यम से इस तरह से वार्ता कर पा रही होती, कैसे इन वेद ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद आपके समक्ष प्रस्तुति दे पा रही होती। कहते हैं ऋषि दयानंद, ये कोट करने वाली बात है, सभी को बताने वाली बात है। इसलिए मैं इन बातों को कह के वाणी को विराम दूंगी। जिस क्षण तुम्हारे देह में दुर्बलता प्रतीत हो, उसी क्षण उस महान विशाल काय सन्यासी का स्मरण करो। जब तुम्हारे मन में शिथिलता या कायरता प्रवेश करे, उसी क्षण जीवन और उत्साह से ओतप्रोत उस तेजस्वी देशभक्त का स्मरण करो। जिस तरह क्षण तुम्हारे हृदय में मोह पैदा हो जाए और विलासता का साम्राज्य प्रवेश कर जाए, उस क्षण उसी क्षण धन को ठोकर मारने वाले उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को स्मरण करो। अपमान से आहत होकर जिस क्षण तुम अपनी नजर ऊंची ना उठा सको, उसी क्षण उस हिमालय से अड़ग और उन्नत व्यक्ति के मुख को अपनी कल्पनाओं में उपस्थित करो। मृत्यु वर्ण करते हुए अगर तुम्हें डर लगे तो उस निर्भयता की मूर्ति दयानंद का ध्यान करो। द्वेष भाव से उत्पत्त होकर जब तुम अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट करने लगा अनुभव करो, तो उसी क्षण विष पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए राग द्वेष से विमुक्त सन्यासी को याद करो। प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रेरणाएं देता त्योहार, ये दिया बनाता त्योहार, एक दिया का दूसरे दिया को बनाने के लिए तैयारी करवाता हुआ ये त्योहार, दीपावली का महोत्सव आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ और आप सभी महानुभावों को हार्दिक नमन पुनः करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम पुनः पुनः मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लख लख धन्यवाद। आप सभी को भी दीपावली अभिनंदन, शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सभी को शुभकामनाएं दीपावली का जी। जी जी बिल्कुल। बस आप सभी स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे और आगे धर्म की ओर आगे बढ़ते रहे। ईश्वर की जो दूरी है वो कम होती जाए नए वर्ष में, बस यही हम चाहते हैं। और सब आप जुड़ते रहिए, हमारे साथ आते रहिए और हमें उत्साह प्रदान करें। धन्यवाद बहुत बहुत। जी हमारे शंकर जी यदि हो तो शांति पाठ और जयघोष। शंकर जी। ये प्रकाश का पर्व, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश रहे। बहन जी ने हम लोग में एक नई प्रेरणा डाल दी। ये त्योहार जो 5 दिन का होता है, उनके भावों को हम लोगों के सामने रखा। बहुत बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशहाली है। सबको सादर नमस्ते। आज के कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की
जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की, जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता की, जय हो। देश के अमर शहीदों की, जय हो। वेद की ज्योति, चलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे, आर्य समाज, अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। कल हमारा वक्तव्य आचार्य जी का रहेगा, आचार्य रमेश जी का, और फिर एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा, फिर पुनः सोमवार से चालू होगा। तो दीपावली की छुट्टी के लिए साफ सफाई और नया वर्ष में भी मेहमान आते जाते रहेंगे, भाई बीज भी है। तो सोमवार एक सप्ताह के लिए हम कल एक होगा, बाद में एक सप्ताह छुट्टी, ठीक है। तो मिलते हैं। और दीपावली है तो हर हमारे घर में या तो समाज में, संस्था में, अन्य परिवार में भी करना है, करवाना है तो जरूर। और दीपक तो करना ही, दीपक तो एक प्रतीक है, लेकिन हवन अवश्य करना है, करना ही चाहिए दीपावली दिन और नए वर्ष में भी। धन्यवाद। अभी आप लाकोरडा में हैं, गोली जी? हाँ, अभी मैं लाकरोड़ा जरा